दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं जिम खाना क्लब की। हमने इस पे पहले वीडियो बनाया था और लोगों ने पसंद भी किया उसको कि जिम खाना क्लब को क्यों बंद किया जा रहा है। लेकिन एक नया एंगल सामने आया है। जिम खाना क्लब जो 150 साल से पुराना है, जहाँ पे पहले ब्रिटिशर का पूरा कंट्रोल था, वहाँ पे हिंदुओं को अलाउड नहीं था कि आप एंटर करो। वहाँ पे बोर्ड लगाया जाता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उनके जाने के बाद जो एलीट क्लास है या जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्हें इसके ऊपर कब्जा कर लिया और ये भी उसमें कंडीशन रखी कि अगर एक फादर रिटायर होगा या फादर की डेथ हो जाएगी तो उसके बच्चे को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे पार्शियलिटी भी चल रही है। अभी तक क्या नहीं, यहाँ चल रहा था जो आपका टेंडेंसी थी ब्रिटिश राज की। जैसे लालू को यादव के बाद उसके बेटे का हक बनता है सीएम बनने का। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस टाइम पे लोगों ने शोर बड़ा मचा रखा है। जितने लोग आते हैं यहाँ पे 1400 मेंबर्स हैं, सारे के सारे लोग एलीट क्लास के, यानी कि कोई सेक्रेटरी होगा जो रिटायर हुआ, कोई हाई क्लास का आदमी होगा, कोई जजेस होंगे, कोई वकील होंगे। 50% यहाँ पे जो है वो है आपके आर्मी के लोग। आर्मी के पास तो धौलाकुआं में भी दिल्ली के अंदर एक क्लब है जहाँ पे जा सकते हैं, और बहुत से क्लब है उनके लिए जहाँ पे सस्ता खाना मिलता है, जहाँ पे आप टाइम पास कर सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छी सर्विस मिलती है, आप वहाँ पे गपशप मार सकते हो। लेकिन जिम खाना क्लब क्यों? लेकिन यहाँ पे एक रीजन सामने आया। ये मोदी ने नहीं कहा कि मुझे जिम खाना क्लब खाली चाहिए। ये एनएसजी बहुत देर से डिमांड कर रही थी कि पीएम मोदी की लाइफ को रिस्क है, पीएम मोदी को मारा जा सकता है, पीएम मोदी के ऊपर अटेम्प्ट हो सकती है। और इसके बाद हमने वीडियो बनाया था कैसे पीएम मोदी को जब से सीएम बने उनके ऊपर कोशिश की उनको मारने की। इवन फॉरेन के अंदर पीएम मोदी को सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि पीएम मोदी आजकल सबसे ज्यादा फेमस है वर्ल्ड के अंदर, तो पॉपुलरिटी ज्यादा, तो टारगेट भी वही है। और साथ में जो, क्योंकि हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं इसलिए उनका दुश्मन भी बहुत है। और साथ में बाहर के लोगों को छोड़िए, इंडिया के अंदर पाकिस्तान के लोग तो चाहते हैं, या पाकिस्तान के टेररिस्ट चाहते हैं उसको बंद मार दिया जाए। फिर सीआईए चाहता है कि मोदी को मारेंगे तो यहाँ पे हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा, वो भी चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि यहाँ पे लुटियन क्लब है या खान मार्केट क्लब है। आप तो जानते हैं, आप तो दिल्ली में रहे, खान मार्केट के पास हमारा स्कूल भी था। वो हमेशा एंटी इंडिया बात करते हैं, वो भी मोदी से नफरत करते हैं। आप अगर नाम लो, नाम गिना देंगे, सबके नाम गिना सकते हैं, उसके नाम भी गिनाएंगे। लेकिन रीजन क्या है कि पीएम मोदी का, जब पीएम मोदी पिछले साल अगस्त के अंदर चाइना गए थे एससीओ मीटिंग अटेंड करने, तो भी उनकी लाइफ को मार थ्रेट था वहां पे। तब उनको पुतिन ने बचा लिया। और ये कहा जाए तो उनको मारने की जो प्लानिंग की गई थी, या जो आदमी बैठा था वो बैठा था बांग्लादेश के अंदर, वहां से ड्रोन के थ्रू, एक्सपर्ट था उसके अंदर, वो मारना चाहता था। लेकिन पीएम मोदी को बचा लिया पुतिन ने। उसके बाद एक आपने खबर और सुनी होगी कि 8 यूक्रेनियन और एक ब्रिटिश यूएस का नेशनल, वो इंडिया से म्यांमार गया, म्यांमार से वापस आया तो उनको पकड़ लिया। और वो ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे थे म्यांमार के सेपरेटिस्ट को, या जो उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते हैं। यहाँ पे भी एक एंगल आता है कि पीएम मोदी को कोशिश थी यहाँ पे किसी के तरीके से पीएम मोदी को मारा जाए या इनको खत्म किया जाए ताकि हिंदुस्तान कमजोर हो। लेकिन पीएम मोदी की सिक्योरिटी के ऊपर इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जिम खाना क्लब क्यों, इसको क्यों बंद किया? क्योंकि एनएसजी ने कहा यहाँ से पीएम मोदी की लाइफ को खतरा है। देखिए, जिम खाना क्लब जो पीएम का घर है, प्राइम मिनिस्टर का घर है, उसके साथ उसकी दीवार लगती है। और यहाँ पे लोग आते जाते हुए, मेंबर्स भी आते हैं, उनके रिलेटिव्स भी आते हैं, उनके दोस्त भी आते हैं, और यहाँ पे कोई पार्टीज भी होती हैं। हर एक को तो आप चेक नहीं कर सकते, फिजिकली चेक नहीं हो सकते, आपकी गाड़ी चेक की जाती है, लेकिन आप जैसे सामान भी सप्लाई होता है यहाँ पे। तो इसलिए पीएम मोदी को बचाने के लिए सुरक्षा पे और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और इसीलिए जिम खाना क्लब को बंद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परेशानी है। अब किरण बेदी कहती है ये तो मेरा दूसरा घर था। भाई अपने घर में बैठो, आपके पास तो पैसे भी है, आप जाइए 5 स्टार होटल में बैठिए, वहां नहीं जाएंगे। एक लवलीन सिंह है, वो कहती है मैं यहाँ पे शुरू में गेम्स खेलने आती थी, महंगी महंगी स्क्वैश खेलने आती थी। तो ये लोगों के यहाँ पे बात की जाती है कि हम स्क्वैश खेलना चाहते हैं, इसलिए हमें जगह दी जाए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो एरिया उसको कंट्रोल कर दिया जाएगा। क्योंकि पीएम का घर, आज सबसे ज्यादा सिक्योरिटी हमारे पीएम को जरूरत है। राहुल गांधी को ज्यादा सिक्योरिटी भी है, लेकिन पीएम को सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है उनकी सेफ्टी के लिए। और ये भी कहा जाता है यहाँ पे कुछ लोग आते थे रेगुलरली, कुछ संदिग्ध लोग आए पिछले कुछ हफ्तों के अंदर या महीनों के अंदर, जिनके कनेक्शन कहे जाते हैं कि सीआईए के साथ थे, या उनके कनेक्शन थे आपके आईएसआई के साथ। जैसे आप कपिल सिब्बल की बात लीजिएगा, ये हमेशा जो एंटी नेशनल एलिमेंट उनके केस लड़ते हैं, तो नेचुरली इनके कनेक्शन तो उनके साथ है। अगर बाई चांस किसी को ले आए जाने अनजाने के अंदर, तो खतरा हो सकता है पीएम की लाइफ को। और यहाँ पे 50 आदमी हर एक टाइम ड्यूटी पे रहते हैं जिम खाना क्लब में, जो आईबी को बिलोंग करते हैं, और सब पे बाज सकते हैं। कुछ यहाँ के जो वेटर्स हैं वो भी आईबी के अंदर रिक्रूट किए गए हैं, यानी कि आईबी के लिए काम करते हैं ताकि पीएम की सुरक्षा की जाए। फिर यहाँ पे बाकी जो लुटियन लोग के क्लब के लोग आते हैं, जैसे आप बात कीजिएगा राज्य सरदेसाई की,
वो जब आपको याद होगा, जब रेड फोर्ट पे अटैक हुआ था, तो पहले तैयार बैठे थे कि हम कैंपेन शुरू करेंगे, और एक आदमी जो गिर गया अपना ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर उलट गया, उसकी मौत हो गई, उन्होंने कहा जिसको गोली मार दी। बरखा दत्त भी यहाँ पे आती है, बरखा दत्त के पूरे कनेक्शन है पाकिस्तान के लोगों के साथ, और जो एएस दुल्ला थे, जो रॉ के चीफ थे, उन्होंने तो किताब लिखी है ऐसे के साथ। तो इसलिए यहाँ पे था कि यहाँ से कोई ड्रोन चला करके पीएम मोदी को मारा जा सकता है। पहले जो मारने का तरीका होता था आपको बंदूक से, गोली से, लेकिन आज सैटेलाइट से या ड्रोन से मारा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जिमखाना क्लब को बंद किया जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए उदय शंकर पानी जी बैठे, इनकी भी अपनी एक्सपीरियंस है, इन्होंने बहुत हुई चीजें देखी है, फिर और भी बात करेंगे इसके ऊपर। उदय शंकर पानी जी, आप अपने कमेंट कीजिए कि जो जिमखाना क्लब को बंद किया जा रहा है, वो देश की सुरक्षा या पीएम की सुरक्षा को दिमाग में रखते हुए वो किया जा रहा है? सर, दो बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें। एक तो ये है कि मोदी आज अपने अकेले दम पे इस देश को आगे बढ़ा रहा है। ही मतलब वो देश के लिए और दुनिया के लिए आज इतना इंपॉर्टेंट आदमी हो गया है। वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले लोग उसकी जान को खतरा था। इलेक्शन कैंपेन्स में कितने ब्लास्टिंग्स हुए हैं जाके, बट वो आदमी निडर है। अरे वो निडर आदमी है तभी तो वो कश्मीर श्रीनगर में पहुंच के उसने तिरंगा चलाया था, ऊपर किया था, बिकॉज ही इज डिलेड। एंड लेट मी टेल यू हिज स्टेटमेंट, वो रेडी है इस बात, वो जानता है इस बात से कि आज नहीं तो कल शायद कभी भी देश के दुश्मन सक्सेसफुल हो जाए और मुझे खत्म कर दें, लेकिन हिंदुस्तान इसके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन 100 जिमखानास। उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और जिमखाना में आप जो बोल रहे हैं एलाइट ग्रुप, एलाइट ग्रुप, एलाइट ग्रुप, किस चीज के एलाइट है? ये बाबू लोग हैं, ये नौकरी वाले लोग हैं, ये जो रिटायरमेंट के बाद बैठे हुए हैं वहां पर। और जितने भी वो आप देख रहे हो, कपिल सिब्बल, दे आर ऑल डेंजर टू अवर नेशनल सिक्योरिटी। ये तो बिक जाते हैं 2 मिनट में के अंदर। मैंने खुद देखा सर, क्लब में, मैं किसी कारण अपने क्लब का नाम नहीं ले पा रहा हूं सर, उस क्लब में रेगुलरली ये जो क्या हेडले जो पाकिस्तानी, डेविड हेडली आके बैठता था, वहां से ऑपरेट करता था, मैंने खुद देखा। तो किसके साथ बैठा होता था? किसके साथ बैठा होता था? ये महेश भट्ट के बेटे के साथ। और मेरे महेश भट्ट का बेटा उनको लेके आता था वहां पर, क्योंकि हमें मेंबरशिप तो हर क्लब 26/11 से पहले की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 26/11 की बिल्कुल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले तो ये प्लानिंग चल रही थी। मैं तो खुद मिला हूँ आर्मी पाकिस्तानी मेजर और कर्नल लोगों से जो हिंदुस्तान आते थे आके रेगुलरली, एंड दे यूज्ड टू गो टू ताज एंड ऑल। आई एम श्योर दैट उनको पता था कि भैया ताज में ऐसा कुछ करना है, एंड ऑल द टाइम दे वर वर्किंग ऑन दिस। सर, ये जरूरी नहीं है कि जब भी प्लानिंग करें तो कब करें। ये प्लानिंग होती है सालों की प्लानिंग होती है, उसके बाद ये एक्शन लेते हैं। एंड डेफिनेटली आज अगर हिंदुस्तान ने कोई एक्शन लिया है तो वो एक्शन नहीं है, वो रिएक्शन है टू सम गफला बीइंग हैपनिंग राइट नाउ। कुछ एंटी इंडियन एक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो रही है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। और भूल जाइए कोई मेरा घर था या दूसरा था, आप दूसरे क्लब में जाइए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज द कंट्री विच इज वो सर्वोपरि है। हमारा देश सर्वोपरि है, उसकी सिक्योरिटी सर्वोपरि है। भाड़ में जाइए आपका जिमखाने के ऊपर लेके बैठे हुए बाबू लोग, नौकरी वाले लोग। कोई एलाइट ग्रुप नहीं है, ये एलाइट ग्रुप नहीं है। ये लोग सब अवसरवादी हैं। ये लोग सब बिकाऊ लोग हैं। यहाँ के कोई जरूरत नहीं है। लेट अस गेट रिड ऑफ दिस प्लेस इफ इट इज इवन 5% danger to our national security and danger to our dear मोदी जी। उदय, मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। देखिए, जितने जब बाबू की बात करते हैं ना, हर एक की जो रिटायर है उसकी पेंशन 2 लाख से ज्यादा की है। 2-2 लाख पेंशन लेते हैं जो सेक्रेटरी यहाँ पे, और यही इसके मेंबर है सारे, और किसी और को एंटर नहीं करने देते। लेकिन बात ये नहीं है क्लब कैसे चला रहे हो, क्लब चल रहा है तो चलने तो कोई इश्यू नहीं है। इश्यू इस बात का कि पीएम की सिक्योरिटी यहाँ पे अफेक्टेड होती है। देखिए, ये एक स्पेशल जोन है,
एक्चुअली दिल्ली के अंदर जो साउथ ब्लॉक का एरिया है उसको स्पेशल जोन बनाया जा रहा है। वहां पे जो मिनिस्ट्री के ऑफिस से उनको शिफ्ट कर दिया गया, इवन डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया आपका कैंट के अंदर, और बाकी जो यहाँ पे ऑफिस है उनको शिफ्ट कर दिया गया सोई नगर के अंदर। और क्योंकि यहाँ पे लोग घुमा करते हैं दोपहर को, और पीएम मोदी का मोटरकेट भी निकलता है, बाकी वीआईपी यहाँ घूमते हैं, वीआईपी का आना जाना होता है, तो इससे पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है। देखिए आपको याद होगा कि हमारे जो सीडीएस उनको मारा गया था सैटेलाइट के थ्रू, और आप अगर रेसी की बात करें जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, उनको भी उनके हेलीकॉप्टर का सिस्टम को जैम कर दिया गया था, उनकी भी डेथ हो गई थी। और पीएम मोदी पहले भी अटेम्प्ट हो चुकी है। पीएम मोदी देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा जरूरी है उनका रहना देश के लिए, और उसकी सुरक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एनएसजी की, और साथ यानी कि एसपीजी की। एसपीजी के साथ जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारे एनएसए साहब की, और साथ में रॉ और आईबी के चीफ की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्हीं के डिसीजन के बाद ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे जो जिमखाना क्लब है इसको हटा दिया जाए, और ये सारा का सारा एरिया कन्वर्ट कर दिया जाएगा पीएम के घर के साथ साथ, ताकि यहाँ पे जो अनवांटेड लोग हैं विजिट करते हैं उनको दूर रखा जाए। और देखिए जब पीएम मोदी का मोटरकेट निकलता है तो कई ज्यादातर इसी रास्ते से निकलता है, और साथ में इनके सामने आपने देखा होगा पोलो ग्राउंड था जहां पे रेसेस वगैरह लगा करती थी, उस सारे एरिया को क्लेम किया जा रहा है, यानी कि उसमें भी सिक्योरिटी के लोग बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे वीआईपी हैं, साथ प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, बाकी हमारे होम मिनिस्टर सब होंगे, उनकी सबकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसको इसीलिए एक स्पेशल जोन बनाया जा रहा है। एक पीएम के घर के सामने पेट्रोल पंप भी है, उसको भी हटाने का इंतजाम किया जा रहा है कि उसको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा जी, क्योंकि सुरक्षा से ज्यादा बड़ी चीज कोई भी नहीं है। और देखिए अगर मैं उदय आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं, मैं राहुल गांधी का घर देखा है, राहुल गांधी के घर पे पूरी सिक्योरिटी है, जब्त सिक्योरिटी मिली उनके, और उनके घर के बाहर एक वैन खड़ी रहती है जिसके ऊपर बड़े एंटेना वगैरह लगे हैं, यानी कि उनके साथ जो कमांडो होते हैं पूरे तैयार रहते हैं, 100 से ज्यादा कमांडो उनकी रक्षा करते हैं। और पीएम मोदी राहुल गांधी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी कुछ हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीएम मोदी को अगर कुछ हो गया तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। और हम पहले भी 2 प्राइम मिनिस्टर खो चुके हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, लेकिन इन दोनों प्राइम मिनिस्टर का खोने का मतलब था कि इनकी अपनी गलती थी। पीछे पीएम मोदी ने कहा था कि जब यहाँ पे पेट्रोल के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा कि मैं अपनी मोटरकेट के अंदर 2 गाड़ियां रखूंगा, तो हमारे एनएसए और डिप्टी एनएसए दोनों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा दी कि हम आपको ये करने नहीं देंगे, हम आपको ऐसे स्टेप लेने देंगे, आपकी लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए काम किया जा रहा है। अब किसी को, जैसे आपने कहा किसी को अपना खाना सस्ता मिलता है, जाइए आपके पास पैसे बहुत है, आप जाइए 5 स्टार होटल में एंजॉय करिए, घर के अंदर पार्टीज करिए। हाँ, कुछ आपके ये सर, यहाँ मैं एक चीज बताऊंगा कि ठीक है, पहले में भी वो जिमखाना में नॉट बी डेंजरस टू सिक्योरिटी, पहले नहीं होगा शायद, बट टाइम चेंज हो जाता है, वक्त चेंज हो जाता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है। और जैसा आपने मुझे बोला पेट्रोल पंप का, मैं आपको बताऊं कि बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम हमारे फिल्म वाले काफी वो जो ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं, दे वर इन्वॉल्वड इन इट। और मैंने खुद अपनी कानों से सुना है एक हमारे स्टंटमैन का ये बोलना कि यार वो हमने ना वो शिवसेना के बाजू में पेट्रोल पंप था, वहां बॉम्ब जो रखा था वो थोड़ा टेढ़ा रह गया, अगर सीधा रहता ना तो ये पूरा बिल्डिंग उड़ गई होती शिवसेना की। मेरे को कल मुझसे कोई पूछेगा इंटेलिजेंस का आदमी तो मैं बताऊंगा कि मुझे किस आदमी ने बोला था, पता नहीं, आई डोंट थिंक ही इज अलाइव एनीमोर, बट उसने बोला, मैंने सुना। और इस तरह के डेंजर होते हैं सर। पेट्रोल पंप इज अ ह्यूज बॉम्ब, इट्स अ ह्यूज बॉम्ब, उसके अंदर आप जाके आप जेलेटिन स्टिक्स वगैरह भरिए, वो तो पूरा साला आधा एरिया, 1 किलोमीटर का एरिया उड़ा देगा जाके। तो ऐसा रिस्क हम लोग क्या ले सकते हैं? देखिए, इस टाइम हिंदुस्तान ने रिदम पकड़ी हुई है, इस टाइम बिल्कुल सही दिशा में हम लोग चल रहे हैं जाके। और बहुत जरूरी है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोग्रेस के लिए, वो कम से कम 10 साल और रहे कुर्सी पे, वो कम से कम 10 साल और रहे, तो आप देखिए हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया। तो इस वक्त हम लोग बिल्कुल भी इस सिचुएशन में नहीं है कि हम लोग कुछ भी रिस्क ले, हमारे प्राइम मिनिस्टर की लाइफ के ऊपर कुछ भी हो, बिल्कुल भी कैन नॉट टेक। एंड भी ऐसे मैंने कहा ना, एक नहीं 100 जिमखाना उठा के फेंक देने चाहिए। उदय, मैं आपको एक बताऊं, मेरे से कोई बात कर रहा था, मैं किसी पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था, उससे कहा जी इंडिया कब तक स्ट्रांग बनेगा, कैसे हम पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, वैसे तो हम उसको 4 घंटे चाहिए, उसको खत्म कर सकते हैं अगर जब भी जरूरत होगी। लेकिन मेन बात है कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी है, पाकिस्तान के साथ टर्की भी है, और ये सारी कंट्रियां हिंदुस्तान से नफरत करती हैं।
जो मैंने कहा जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं तो हम 2035 तक बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सुपर अगर हम सुपर पावर बनना चाहते हैं तो हमें लगेगा 2045, क्योंकि हमने बहुत साल वेस्ट किए। एक स्टेटमेंट आई है हमारे होम मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर ने कहा क्योंकि आजकल जो वार चल रहे हैं उसके अंदर जो मेन यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है ड्रोन्स को। इवन जो आर्म्स वगैरह किए जाते हैं इंडिया के अंदर वो ड्रोन्स के थ्रू किए जाते हैं पंजाब से, और ड्रोन्स को यूज किया जाता है इवन अटैक करने के लिए। एक ड्रोन ले जा सकता है 1 से 2 किलो, छोटा ड्रोन जो है वो ले जा सकता है एमुनिशन, और उसको कभी कहीं भी ब्लास्ट किया जा सकता है। इसीलिए पीएम मोदी को ज्यादा सुरक्षा दी जा रही है, क्योंकि आप पहले जो था, पहले रास्ते में कोई आ जाएगा आपको गोली से मारेगा। आजकल गोली का टाइम नहीं है, आजकल टाइम है ड्रोन्स का, और इसीलिए पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। अगर कोई भी आदमी अगर क्लब के अंदर घुस जाए, जिमखाना के अंदर, क्योंकि वहां पे पार्टीज होती हैं, कोई भी आ सकता है, आपकी गाड़ी चेक होती है, लेकिन छोटे छोटे ड्रोन जो गाड़ी के अंदर पड़े वो तो चेक नहीं होते, और जो एक काम करना चाहेगा वो तो बड़े तरीके से करना चाहेगा। तो इसलिए एक अमित शाह साहब की स्टेटमेंट आई अभी, उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर दिल्ली की जितनी भी इंपॉर्टेंट जगह है वहां पे एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। एक और यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे जो दिल्ली के अंदर जो कैमरास लगे हैं वो ज्यादातर कैमरा लगे हैं चाइनीज कैमरा, और वो कैमरा से जो भी उनकी फुटेज आती है वो सारी जाती है चाइना और पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ से पीएम मोदी का जो मोटर गेट जाता है उसमें भी आवाज रख सकते हैं, और मोटर गेट इनका जाता था जिमखाना क्लब के सामने से होकर के, तो इसलिए यहाँ पे जिमखाना क्लब से और ज्यादा चिंता है। जिमखाना क्लब के अंदर कोई आके ड्रोन चला सकता है, फिर पीएम मोदी के मोटर गेट पे भी ध्यान रखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारी एजेंसी है या एसपीजी है वो ज्यादा ध्यान दे रही है पीएम की सुरक्षा के ऊपर, और स्पेशली जिमखाना क्लब के ऊपर, क्योंकि ये इसकी दीवार लगती है पीएम मोदी के घर से। तो आज जो पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर के जो काम किया जा रहा है, जिमखाना क्लब को बंद किया जा रहा है, शिफ्ट हो ना हो हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे अमीर लोग आते हैं। भाई खाना खाना तो आप जाइए 5 स्टार होटल में जाइए, आपके पास बहुत सी जगह है। अगर आपको आराम करना है तो लोधी गार्ड में जाकर आराम कीजिएगा, अपने घर में रहिए, लेकिन आपको जिमखाना क्लब से क्या लेना। और 50% जो इसके मेंबर्स है वो हैं आपके सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि डिफेंस के लोग हैं, उनको तो डिफेंस के क्लब्स भी हैं, जैसे दिल्ली कैंट के अंदर धोला कुआं के पास भी क्लब है, और बहुत सी जगह है जहाँ पे डिफेंस के लोग जा सकते हैं, उनको चिंता की बात नहीं है। लेकिन किरण दीदी जैसे लोगों को, जहाँ पे जिनको चाहिए दूसरा घर, भाई अपना घर बसाओ, अपने घर में रहो, चाहिए अपने दोस्तों के पास चाहिए, कहीं और जगह बैठिए। लुटियन गैंग तो पहले खान मार्केट में बैठा करता था। सर मैं एक चीज बताऊं आपको कि ये जो शाम को क्लब में आके लोग बैठते हैं, मेन उनका शुरुआत होती है शाम के टाइम, जहाँ लोग दारू पीने आते हैं, खाना खाने आते हैं। ये वो लोग हैं जिनको घर वाले नहीं पसंद करते, जो घर में नहीं रहना चाहते। दे आर द पीपल हु कम टू क्लब, यू नो, दे आर द अनवांटेड पीपल हु कम टू द क्लब। तो ये क्लब तो सर एक इट इज अ दारू का अड्डा, एब्सोल्युटली मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल एक क्लब है जहां पर अरे सस्ता। सर वैसे भी दिल्ली में, मैं तो बंबई वाला हूँ, I find Delhi very, very cheap. Anywhere you go, any restaurant you go, it's so cheap, you know, in comparison to other states and all. और खाना बड़ा अच्छा मिलता है और सस्ता भी मिलता है जाके। So, sir, there is no doubt about it. और अगर वहां पर आप पार्टी वाले जैसे एंटी नेशनल हैं, जो साले दुनिया को कभी भी किसी दाम पे भी बेच सकते हैं, और उन्होंने इससे पहले रूल किया है, तो डेफिनेटली उनकी रीच है अभी भी आज क्लब लोगों में, और वहां की सिक्योरिटी के अंदर भी उनके लोग होंगे आके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड टेक क्विक एक्शन एंड ड्रास्टिक स्टेप्स टू सेफगार्ड अवर कंट्री एंड अवर लीडर। उदय, मैं आपको एक और बात बता दूं, लुटियन क्लब का एक मेंबर है करण थापर। करण थापर के बहुत क्लोज कनेक्शन है पाकिस्तान के हाई कमीशन से, ये उन्होंने अपने आप भी लिखा है, पता है कई बार। इवन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो ये पाकिस्तान के एम्बेसडर के साथ मिलकर के कोशिश किया करते थे अडवाणी को इन्फ्लुएंस करने की। इन्होंने खुद कहा इस बातों के ऊपर, तो इनके मुंह से कभी भी चूक हो सकती है पीएम मोदी को लेकर के या सुरक्षा को लेकर के, या इनके साथ कोई अनजाने में आ सकता है आदमी। फिर जो हमारे एएस दुल्लत है, जो रॉ के चीफ थे, उनके तो वैसे ही किताब लिखी है उन्होंने, ऐसे के चीफ के साथ मिलकर के दोनों ने बुक लिखी हुई है, तो उनके भी कनेक्शन है। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कश्मीरियों के साथ जिनके कनेक्शन है, फारूक अब्दुल्ला के साथ कनेक्शन है। फारूक अब्दुल्ला के तो कनेक्शन है ही, आपको पता है, मिलिटेंट के साथ। तो जो कोई, ये तो नहीं कहूंगा कि ये कोशिश करेंगे, लेकिन कोई अनजाने में गलती तो हो सकती है ना, किसी को लेके आएंगे और वो आदमी पूरी की पूरी रैकी कर देगा। देखिए कोई भी आदमी अगर स्ट्राइक करता है उससे रैकी करता है, उससे पहले रैकी करके पूरी की पूरी जानकारी देता है, फिर अटैक करता है। तो हम कोई चांस तो ले नहीं सकते। अजीत डोवाल साहब तो वैसे भी कोई चांस लेंगे, तो हमारी जो एसपीजी है वो भी चांस ही लेना चाहेगी। और आज पीएम मोदी की सुरक्षा के ऊपर जिमखाना क्लब को बंद किया जा रहा है। यही पे हम प्रोग्राम खत्म करते हैं, और जिसको ऑब्जेक्शन हो, जिसको ना हो, लेकिन जो गवर्नमेंट ने काम करना है वो करेगी।
क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा वो इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो लुटियन एरिया या जो साउथ ब्लॉक एरिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप देखिए गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे उनको शिफ्ट कर दिया गया मेन जगह से। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम।